ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पे। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता का विषय है विटनेस हेल्प डेस्क, और इस भेंटवार्ता में महानिदेशक संचालक लोक अभियोजन संचालनालय मध्य प्रदेश पुरुषोत्तम शर्मा से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका इस भेंटवार्ता में। और आज हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप भारतीय पुलिस सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। आप पुलिसिंग में नवाचार और तकनीकी के प्रयोग के लिए खास पहचान रखते हैं। वर्तमान में महानिदेशक संचालक लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप पुरुषोत्तम शर्मा साहब हैं। आपका हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद साहब। श्रोताओं, आज एक खास परिप्रेक्ष्य में इस भेंटवार्ता का प्रसारण किया जा रहा है और आपके कर कमलों से विटनेस हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया, जो कि लोक अभियोजन विभाग द्वारा ही संचालित है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि विटनेस हेल्प डेस्क क्या है, किस प्रकार से ये लोगों की सहायता करता है और इसकी धारणा, ये कॉन्सेप्ट कैसे आपके दिमाग में आया? देखिए, ऐसा है जैसा नाम से सजेस्टेड है कि विटनेस हेल्प डेस्क जो है, विटनेसेस जो साक्ष्य देने के लिए लोग आते हैं, उनकी मदद के लिए ये हेल्प डेस्क बनाई गई है। इसका जो धारणा है वो उसका मूल रूप 5 दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय श्री चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो जजमेंट डिलीवर किया गया था जी, उसमें ये कहा गया कि अब आवश्यकता है कि हर स्टेट में साक्ष्यों को एक सिक्योरिटी दी जाए और उनको पूरी की पूरी तरह से सुरक्षा के अलावा उनमें एक कॉन्फिडेंस दिया जा सके ताकि हर प्रकरण में कन्विक्शन किया जा सके। इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कुछ नियमावली बनाई थी और हर राज्य शासन को कहा था कि इसका पूरी की पूरी अवधारणा करके इसको लागू किया जाए जी। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें उस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार हम लोगों ने विटनेस हेल्प डेस्क मध्य प्रदेश के सभी जिलों में शुरू किया है। तो ये धारणा एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से प्रारंभ हुई है और हमने सभी जिलों में लागू किया। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है देश का जिसने इस धारणा को लागू किया, सुप्रीम कोर्ट के इस गाइडलाइन को फॉलो किया। जी हाँ। आपने ये बताया कि साक्ष्यों की सुरक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये हेल्प डेस्क लागू किया गया है। तो ये ग्राउंड लेवल पे, धरातल पर ये डेस्क कैसे काम कर रहा है, कैसे आप इसकी फंक्शनिंग को संचालित करते हैं? देखिए, जिला न्यायालय में हमने एक विटनेस हेल्प डेस्क की ऑफिस बनाई है जिसमें कि हमारे 2 कर्मचारी राउंड द क्लॉक रहेंगे। उनमें से एक महिला अधिकारी रहेंगी और एक पुरुष अधिकारी रहेंगे। उनके साथ में हमने एक लैपटॉप और एक टैबलेट दी हुई है और एक विटनेस हेल्प डेस्क का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में उनका पूरी जानकारी, जो विटनेस हमारे यहाँ आता है उसकी पूरी जानकारी हमने रखी हुई है। उसका नाम, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका मोबाइल नंबर, उसका पता, किस केस में वो आया, साथ में अकाउंट नंबर, ताकि यदि मान लीजिए उसको कुछ अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस या कोई अलाउंस मिलता है तो वो उसके सीधे अकाउंट में चला जाएगा, बिचौलिया नहीं रहेगा, सीधे उसके अकाउंट में जाएगा। साथ में विटनेस की कैसी फीडबैक रही, उसे कैसा लगा, उसका भी प्रावधान रखा गया है। इसमें एक और हमने व्यवस्था की है कि यदि मान लीजिए विटनेस एक दिन में उसके पूरे गवाह नहीं हो पाते हैं और अगले दिन उसके गवाह होना है, तो मैंने एक हर जिले में अब ये प्रस्तावित करता हूं कि उनके एक दिन के लिए रहने की भी कोई व्यवस्था हो जाए, ताकि दूर से जो लोग आते हैं गरीब, वो वापस जाएं और फिर अगले दिन आए। उससे बचाव के लिए उनको रात्रि में विश्राम दिया जा सके ताकि अगले दिन भी वो गवाह कर सके। आपने एप्लीकेशन के बारे में बात किया, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है और उनके फीडबैक को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें कोई खामी आने पे या उनका फीडबैक कुछ नकारात्मक होने पे किस प्रकार की कार्रवाई का प्रावधान है? देखिए कि हमारा एक सेंट्रल सर्वर है जी, उसमें डेली पे मैंने एक अधिकारी, जिसको स्टेट पीआरओ कहेंगे जी, वो स्टेट पीआरओ वो इंचार्ज हैं, एक महिला अधिकारी हैं, वो इंचार्ज है, उनके ऊपर स्टाफ है। वो प्रतिदिन की फीडबैक का मूल्यांकन करेंगे और प्रतिदिन की फीडबैक के मूल्यांकन के आधार पर अपनी रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करेंगे। मान लीजिए कि किसी विटनेस को मुझे सुरक्षा प्रदान करना है तो हम तत्काल उसी दिन एसपी को और कंसर्निंग थाने को बताएंगे कि उसकी सुरक्षा दी जाए। यदि हमें आवश्यकता पड़ती है कि उसको और अधिक साधन देना है तो हम जो उसका मोबाइल नंबर है उसको बदलवाने का भी प्रयास करेंगे ताकि कोई लोग उसको थ्रेटन न कर पाए। और यदि उसके घर पे कैमरा लगाने की आवश्यकता भी होगी तो हम अपने एक प्रोसिक्यूशन वेलफेयर सोसाइटी जो हम निर्माण करेंगे उनके माध्यम से वो भी मैं कराऊंगा। जी।
विटनेस हेल्प डेस्क किस तरह के साक्षियों या फरियादियों की मदद करता है? क्या ये सभी प्रकार के जो प्रकरण होते हैं न्यायालय में विचाराधीन होते हैं सबके लिए है या फिर कुछ खास प्रकार के प्रकरण के लिए? ये सभी प्रकरणों के लिए है जी, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है, सभी प्रकरणों ऐसा नहीं कि आपराधिक के लिए ये सभी प्रकरणों के लिए है। और इसमें मैंने एक और व्यवस्था की है जो होशंगाबाद में व्यवस्था लागू है, वो मैंने सागर एसपी को भी कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति थाने में आता है और अपनी एफआईआर दर्ज कराता है, उसी समय उसको बता दिया जाएगा कि जब आप कोर्ट जाएंगे तो ये व्यक्ति आपकी मदद के लिए रहेंगे। विटनेस हेल्प डेस्क के नंबर और लोगों के, अधिकारियों के नाम थाने में ही उनको सूचित कर दिया जाएगा, तो सभी थानों में इसको प्रचार भी करना है। न्यायपालिका के ऊपर काफी दबाव होता है और खासकर जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से होता है, सही प्रकार से गवाह पहुंच नहीं पाते हैं या बार बार उनको आना जाना पड़ता है, तो क्या किसी प्रकार का इसमें कम होगा दबाव न्यायपालिका के ऊपर से और दोष सिद्धि का जो प्रतिशत है, कन्विक्शन रेट है, वो बढ़ेगा? देखिए, बिल्कुल बढ़ेगा और अच्छा बढ़ेगा जी। क्यों बढ़ेगा कि यदि हमारा जो एक्विटल हो रहा है जी, उसमें से बहुत सारा जो एक्विटल है, माने जो दोष मुक्त हैं, वो इस कारण हो रहे हैं कि विटनेस होस्टाइल हो जा रहे हैं। विटनेस होस्टाइल के कई कारण हैं। एक तो दबाव के कारण होते हैं, कई विटनेस इतने पुराने हो जाते हैं उन्हें घटनाक्रम पूरी तरह से याद नहीं रहता, तो उनको घटनाक्रम को बताना, उनको काउंसलिंग करना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना, इन सब से जब विटनेस में कॉन्फिडेंस आएगा तो डेफिनेटली हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक और व्यवस्था की गई है कि जो समन्स एंड वारंट जो कोर्ट से जारी होंगे, वहां पर विटनेस हेल्प डेस्क की सील लगी रहेगी अब समन्स एंड वारंट पे, ताकि उनको उसी समय नंबर मालूम हो जाएगा कि आपको यहां पर विटनेस हेल्प डेस्क पे आपको संपर्क करना है जी। शर्मा साहब, अभी तक जो हेल्प डेस्क की व्यवस्था रही है ये निजी क्षेत्रों में ज्यादा रही है, रिसेप्शन टाइप से। अभी ये सरकारी महकमे में ये चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये विटनेस हेल्प डेस्क अभियोजन प्रणाली को कहीं न कहीं बहुत स्मार्ट और बेहतर बनाएगा। डेफिनेटली, एक्चुअली न्याय प्रदान करना एक स्टेट और राज्य की जवाबदारी है, और ये डेफिनेटली राज्य इसको स्वीकार करते हुए एज ए डायरेक्टर ये मेरी जवाबदारी है कि मैं विटनेसेस को सुरक्षा प्रदान करूं और लोगों को न्याय प्रदान कराऊं। 24 घंटे आप बता रहे हैं कि ये हेल्प डेस्क काम कर रहा है। इसके अलावा कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी आप जिले वार्ड तरीके से लागू कर रहे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था भी है क्या? विटनेस हेल्प डेस्क को मैंने, हर डेस्क को मैंने नंबर दिए हुए हैं, उनके पास डेडिकेटेड नंबर है जो उनके पास रहेगा। और साथ में जो हमारा एप्लीकेशंस है वो भी हम अब एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यदि उसके पास फोन है तो अपने फोन से वो कभी भी हमको फीडबैक भेज सकता है, कभी भी हमको मैसेज भेज सकता है। जी जी। कार्यक्रम के आखिरी में आपसे शर्मा साहब जानना चाहेंगे हम, और श्रोताओं के लिए और खासकर जो फरियादी और साक्षी हैं, गवाह हैं जो न्यायालय में आते हैं, उनके अंदर विश्वास पैदा हो, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये विटनेस हेल्प डेस्क किस प्रकार से तैनात है उनकी सहायता के लिए हर वक्त? मेरा यही संदेश है कि आप निर्भीक होके न्यायालय में गवाही दीजिए, सच का साथ दीजिए, और जिस व्यक्ति के साथ जो घटना घटी है उसको न्याय प्रदान करने में आप मदद कीजिए। देखिए, जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसकी पीड़ा का एहसास वही जानता है जिसके साथ वो गुजरती है। तो हर विटनेस निर्भीक होके अपना, बिना डरे हुए, और हम लोग उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। जब वो करेंगे तो कानून व्यवस्था सुधरेगी, कन्विक्शन प्रतिशत सुधरेगा और पूरा समाज जो है अपराध विहीन होगा। धन्यवाद जी। विटनेस हेल्प डेस्क गवाहों को बिना किसी व्यवधान के न्यायालय कक्ष में जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये गवाहों, फरियादियों की सुविधा में इजाफा करेगा। पुरुषोत्तम शर्मा साहब, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, महानिदेशक, संचालक लोक अभियोजन, संचालनालय मध्य प्रदेश, भोपाल से आप हमारे स्टूडियो में आए। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए आपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से वक्त निकाला, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विटनेस हेल्प डेस्क, अभी आप इस विषय पर महानिदेशक, संचालक लोक अभियोजन संचालनालय मध्य प्रदेश पुरुषोत्तम शर्मा से दीपक निषाद की बातचीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।